दोस्तों धीरे धीरे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट जो है वो करना हम शुरू कर चुके हैं। अपने मोबाइल में यूपीआई जो ऐप है वो हमने इंस्टॉल कर लिए हैं और हम ऑनलाइन जो है लेन देन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। मोबाइल वॉलेट का भी हम यूज़ कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ हमको हमारा जो अकाउंट है, हमारा जो कुछ सेंसिटिव चीज़ें हैं उनको सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है। हर कोई जो है वो यूज़ कर रहा है अपने मोबाइल वॉलेट, लेकिन अगर वह ध्यान नहीं रखेगा कि इस मोबाइल वॉलेट या हमारे जो पासवर्ड हैं या जो चीज़ें हैं उनका दुरुपयोग हो सकता है, तो हो सकता है हमारे साथ धोखाधड़ी हो। तो इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ 4 ऐसी बातें जो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के टाइम पे या अपने जो अमाउंट है उसको सेफ रखने के लिए यूज़ करनी है। अगर आप ये 4 चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं होगी। जिसमें पहली जो चीज़ है वो है पब्लिक वाईफाई में ट्रांजैक्शन ना करें। दोस्तों हम कई बार ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल में डाटा बैलेंस नहीं होता है, या फिर हम कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे पब्लिक वाईफाई होता है जो फ्री होता है, तो हम उसके थ्रू जो है पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात हमको ट्राई करना है कि उस पब्लिक जो वाईफाई है उसका हम यूज़ ना करें, क्योंकि कई सारे हैकर्स जो है वो पब्लिक वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और जब हम कनेक्ट होंगे उस पब्लिक वाईफाई से और हमारा ट्रांजैक्शन करेंगे, तो हो सकता है कोई जो हैकर है वो उस पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट हो और वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम जो हमारे मोबाइल में डाल रहे हैं, चाहे वो पासवर्ड हो या फिर यूज़र आईडी हो, यूज़र नेम हो, उसको हैक कर ले और उसके थ्रू उसको पता चल जाएगा पासवर्ड और यूज़र नेम, तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो पहली चीज़ ध्यान रखें, जो भी हम ट्रांजैक्शन करें वो पब्लिक वाईफाई में का नेटवर्क यूज़ करके ना करें। इससे हमारा अकाउंट सबसे पहली बात सुरक्षित रहेगा। दूसरी चीज़ है एटीएम में पिन डालते समय सावधानी। दोस्तों हम मोबाइल का यूज़ कर ही रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम कई बार एटीएम में जाते हैं कैश निकालने के लिए, क्योंकि हर जगह जो है वो अभी डिजिटल जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो हम कई बार एटीएम पे जाते हैं, तो थोड़ा सा एटीएम पे भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें एटीएम में एक कैमरा लगा दिया जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो है पिन जब हम उसमें इंटर करते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। और एक कुछ स्कीमर्स जो है मशीन में कुछ लोग इंस्टॉल कर देते हैं, जिनके थ्रू हमारा जो कार्ड का नंबर है वो भी उनके पास चला जाता है। जो कार्ड का नंबर और हमारा जो पिन है वो किसी के पास में चला जाएगा, तो बड़ी आसानी से हमारा जो पेमेंट है, हमारा जो अमाउंट है वो निकाल सकता है। तो दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखें कि जब हम एटीएम में जाएं और अपना पिन दबा रहे हों या यूज़ कर रहे हों एटीएम को, तो उस टाइम हमारे आसपास कोई ना हो, वहाँ पर कैमरा जो है वो हमारा एटीएम का जो पिन है उस पे फोकस ना कर रहा हो। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, उसको छुपा के हमको जो है इंटर करना है। थर्ड जो चीज़ है वो है फ़ोन पर कोई भी जानकारी पूछे तो जानकारी ना। कई सारे ऐसे लोग हैं जो हाईटेक तरीके से मोबाइल पे एसएमएस भेज देते हैं बैंक के नाम से या शॉर्ट नेम से, और बोलते हैं कि आपका जो एटीएम है वो ब्लॉक हो गया है या एटीएम जो है उसको चेंज करना है, आपका कार्ड नंबर बताइए, आपका पिन नंबर बताइए। कुछ ऐसे सेंसिटिव जो चीज़ें होती है वो पूछते हैं, वो हमें किसी को नहीं देना है। कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि रियल में ये बैंक की तरफ से कॉल आया होगा, पर दोस्तों बैंक इस तरह का कोई भी कॉल नहीं करता है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी अगर बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हमारे डिटेल अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या सेंसिटिव चीज़ पूछता है तो उसको जानकारी ना दें, ताकि हमारा अकाउंट सुरक्षित रहे। और फोर्थ जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो है अपने स्मार्टफोन से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आप स्मार्टफोन के लिए भी एंटीवायरस ज़रूर ले लें। अपने मोबाइल फ़ोन में हम ज़्यादातर जो है अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में एंटीवायरस यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे जो मोबाइल है उसमें भी एंटीवायरस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मोबाइल के थ्रू करते हैं, कोई भी जो है ऐप यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि कई सारी ऐसी हिडन जो ऐप होती हैं दोस्तों, जो हमारी पूरे मोबाइल के इन्फॉर्मेशन, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे लीक कर सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कई सारे ऐसे एंटीवायरस हैं जिनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्राई करें कि कुछ सर्टिफाइड जो
एंटीवायरस है वो हम हमारे मोबाइल में यूज़ करें ताकि फ़िशिंग और हैकिंग का शिकार हम ना हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चौथी जो मैंने आपको बताई। दोस्तों तो ये 4 चीज़, पहली पब्लिक जो वाईफ़ाई है उसमें ट्रांज़ैक्शन ना करें, अपना एटीएम पिन डालते जो समय है थोड़ा उसको छुपा कर उस पिन का यूज़ करें। थर्ड चीज़ जो है, कोई भी अगर फ़ोन पे हमारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछता है बैंक या कोई भी, तो वो इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें। और अपने स्मार्टफोन में अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें भी एंटीवायरस का यूज़ ज़रूर करें। इन 4 जो चीज़ों का यूज़ करेंगे तो दोस्तों जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है या जो पैसे की धोखाधड़ी हो रही है वो जो है वो हमारे अकाउंट रुक सकती है, मतलब हमारा अकाउंट सेफ रह सकता है। फिर भी अगर किसी वजह से या हमारी गलती के बिना अगर कहीं से हमारे अकाउंट से पैसे चले जाते हैं या कोई ऐसी धोखाधड़ी होती है, हो सकता है कहीं बैंक का कोई ऐसा कर्मचारी है या बैंक की तरफ से कुछ लीक हो गया और उसकी वजह से हमारा जो है नुकसान हुआ, तो उसकी रिपोर्ट तुरंत जैसे ही हमको पता चलता है उसके 3 दिन के अंदर अंदर हमको करना होती है। ट्राई करें कि अगर मुझे आज ही पता चला है कि मेरे जो अकाउंट है उससे कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है जो मैंने नहीं किया है या जो अमाउंट है वो डिटेक्ट हो गया है, तो बैंक में इसकी लिखित में जो है वो जानकारी दे दें, रिपोर्ट कर दें, क्योंकि इसकी फिर पूरी जिम्मेदारी जो रहेगी वो बैंक की रहेगी। अगर हमारी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, बैंक की तरफ से कुछ मिस्टेक रही है जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई जो है